हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल प्रयास पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे कक्षा 11 का विषय गणित, जिसमें हम इस विषय के चैप्टर क्रमचय एवं संचय, जिसका नाम अंग्रेजी में है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, को पढ़ रहे थे। जिसमें इस चैप्टर की हमने एक क्लास कर ली है। उस क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और फैक्टोरियल को समझ लिया है। दोस्तों, आज की इस क्लास में, ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम क्रमचय को समझेंगे कि क्रमचय क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उदाहरण है, उनको हम इसमें करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारी इस क्लास की ओर। चालू करते हैं आज की क्लास। समझते हैं क्रमचय के बारे में। देखो दोस्तों, क्रमचय मतलब क्या होता है, इसको जैसे यहाँ पे प्रदर्शित किया NPR, तो इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, क्रमचय मतलब क्या होता है, एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ तुमको। जैसे कुछ वस्तुएं हमारे पास में, मान लेते हैं कि हमारे पास में n वस्तुएं है, ठीक है, या n अपने पास में अवयव है, या n अक्षर है, ठीक है। फिर n वस्तुएं या अवयव में से हम r वस्तुओं का चयन कर रहे हैं, ठीक है। r वस्तुओं का या r अवयव का हम चयन कर रहे हैं, और इन r वस्तुओं के माध्यम से इनको हम क्या कर रहे हैं, एक क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। क्रम में क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। तो इन आर वस्तुओं को एक क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो हम कितने तरीकों में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने क्रम हम बना सकते हैं। उन मतलब बनाए जा सकने वाले क्रम की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं, ठीक है। मतलब वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना, इसको ही हम क्या बोलेंगे, क्रमचय। और जैसे n वस्तुएं थी हमारे पास में, और n में से r वस्तुओं का चयन कर रहे हैं और उनका क्रमचय बना रहे हैं, तो कितने तरीके हो गए। तो इस तरीके को प्रदर्शित करते हैं हम NPR से। मतलब क्रम में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या ही क्या कहलाती है, क्रमचय की संख्या, ठीक है। तो ये NPR को r से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि n फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। जहाँ पे ये जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है वही तरीका है, जहाँ पे जो r का जो मान है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होकर n तक जाता है, या n के बराबर होने तक जाता है, ठीक है। यही क्या है, हमारा क्रमचय। इसको हम प्रदर्शित करते हैं NPR से, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रमेय है, उन प्रमेय को हम समझते हैं। जैसे ये प्रमेय है, प्रमेय 2 करके है बुक में हमारी एनसीईआरटी की। क्या लिखा है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। वही जो मैंने बताया था कि n वस्तुएं हमारे पास में, और इसमें से r वस्तुओं का चयन किया हमने। r वस्तुओं को लेकर के जो क्रमचय बनेंगे, ठीक है, जो क्रमचय बनेंगे उन क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए ये प्रमेय है। तो कंडीशन क्या है इसमें, कि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो। मतलब जिन वस्तुओं का हमने चयन किए, आर वस्तुओं का, जैसे 5 वस्तुएं थी हमारे पास में, उसमें से हमने 3 वस्तुओं को चुने, और इन 3 वस्तुओं को हम, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति है। एक क्रम बनाते समय जैसे 3 वस्तुएं ए बी और सी थी, तो एक क्रम में हम ए को बार बार इसमें ला सक रहे हैं, ठीक है, बी को भी बार बार इसमें ला सक रहे हैं, या सी को भी बार बार इसमें ला सक रहे हैं। यानी पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो उस समय जो क्रमचयों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, n की घात r के बराबर होती है। ये हमको याद रखना है इस प्रमेय के आधार पर, ठीक है। अगला प्रमेय क्या बोल रहा है कि n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, जहाँ p वस्तुएं समान प्रकार की। अब मान लो हमारे पास में 5 वस्तुएं हैं। अब 5 वस्तुओं में हमको इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रम में व्यवस्थित करते समय हमको समझ में आ रहा है कि इसमें से 2 वस्तुएं जो है समान प्रकार की है, और 3 वस्तुएं दूसरे समान प्रकार की है, ठीक है। तो कुल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, ये हमको निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे में 5 गेंदे हैं। 5 गेंदों में 2 गेंदे लाल हैं, और 3 जो है वो पीली है। तो इनको कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि टोटल वस्तुएं जो 5 थी, तो 5 का फैक्टोरियल बटे में पी जो है समान वस्तुएं थी, तो यहाँ पे समान कौन सी है, 2 है। 2 लाल है और 3 क्या है, पीली है। तो इस तरीके से ये प्रमेय रहेगा कि भाग करना, अपने को समान वस्तुओं के फैक्टोरियल का भाग करना है, और कुल वस्तुओं का फैक्टोरियल ऊपर रखना है। यही हमारा क्या है, प्रमेय 3, और यही भी हमारा क्या है, प्रमेय 4 भी है।
यहाँ पे कंडीशन में पी वस्तुएं समान प्रकार की है बोल रहा है, मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं की बात कर रहा है। लेकिन प्रमेय 4 में वो क्या है, देखिए प्रमेय 4 क्या है अपना। प्रमेय 4 में क्या बोल रहा है कि P1 वस्तु एक प्रकार की, P2 वस्तु दूसरे प्रकार की और Pk वस्तु तीसरे प्रकार की, यानी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो समान समान प्रकार की है। तो उस कंडीशन में सभी का फैक्टोरियल से अपन क्या करते हैं, पूरे वस्तुओं के फैक्टोरियल में भाग करते हैं। ये हमारा प्रमेय 4। जैसे प्रमेय 3 का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, ये प्रमेय याद रखेंगे हम। अब चलते हैं इसके उदाहरण और क्वेश्चन की ओर। जैसे उदाहरण है 9। उदाहरण 9 में क्या दिया है कि एक शब्द है हमारे पास में इलाहाबाद, तो इसके अक्षरों से बनने वाले क्रमचिह्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हल करेंगे अपन। ठीक है, दिया गया शब्द क्या है, दिया गया शब्द बराबर क्या है, इलाहाबाद। ठीक है, तो शब्दों में अक्षरों की संख्या, ठीक है, शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में। अक्षर की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है। तो 9 अक्षर हमारे क्या हो गए इसमें, अक्षरों की संख्या 9 हो गई। ठीक है, अब साथ में हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि जो शब्द दिया है इसमें एल जो है ये 2 बार आ रहा है, और ए जो है वो 1 2 3 और 4 बार आ रहा है। ठीक है, यानी कुछ समान चीजें भी है, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, चूंकि दिए गए शब्द में अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए पुनरावृत्ति की संख्या या पुनरावृत्ति किस प्रकार हो रही है, एल। ठीक है, एल कितने बार आ रहा है, 2 बार, और एक कितने बार आ रहा है, 4 बार। ठीक है, अब लिखेंगे अपन क्रमचिह्नों की संख्या। तब क्रमचिह्नों की संख्या। ठीक है, क्रमचिह्न की संख्या क्या होती है, प्रमेय 4 लग जाएगा इसमें। टोटल जो है 9 अक्षर है, तो टोटल का फैक्टोरियल ऊपर रहता है, और P1 फैक्टोरियल से अपन भाग करते हैं, और P2 फैक्टोरियल से भाग करते हैं। टोटल 9 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर में। और एल 2 बार है तो 2 बार 2 फैक्टोरियल से भाग करेंगे, ए 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से भाग करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, बटे में 2 गुना 1 गुना 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 8 72 गुना 7 या 21, 21 5 105। इसका गुना करने पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, उदाहरण 11 है। क्या बोल रहा है इस उदाहरण में कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसका हल लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्या है, ये हमको बताना है। हमारे पास में अंक दिए गए हैं, तो दिए गए अंक लिख लेते हैं। दिए गए अंक क्या क्या है हमारे पास में, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यानी अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, यानी टोटल 6 अंक है। टोटल कितने अंक है, 6 अंक। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 100 से 1000 के बीच स्थित। 100 से 1000 के बीच मतलब 100 से बड़ी और 1000 से छोटी। 100 से बड़ी और 1000 से बीच मतलब छोटी, मतलब कितने अंकों वाली हो जाएगी ये, सभी की सभी संख्याएं 3 अंकों वाली। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे चूंकि 100 से
1000 के बीच स्थित सभी संख्याएं 3 अंकीय होती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए दिए गए अंकों में से दिए गए अंकों में से 3 अंकों का चयन किया जाएगा। ठीक है, 3 अंकों का चयन करना है। और कंडीशन क्या है इसमें कि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, वही लिख लेते हैं, चूंकि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसलिए जो है, ठीक है, 3 अंकों का चयन करना है। तो बनने वाले क्रम से निकाल लेंगे अब। ठीक है, तो 3 अंकों का चयन करने पर क्रमचयों की संख्या क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 6p3। ठीक है, 3 अंकों का चयन करना है 6 में से, तो 6p3 हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक और कंडीशन इसमें आ जाती है हमारी। देखो दोस्तों, कौन सी कंडीशन है वो, कि 3 अंकीय संख्या होना चाहिए हमारी। ठीक है, 3 अंकीय संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में दिए गए अंकों में जीरो भी है। अब जब हम इसमें क्रम से निकालेंगे तो कुछ ऐसे भी क्रम मिलेंगे जिसमें कुछ संख्याएं जीरो से शुरू होगी, और जो भी संख्या जीरो से शुरू होगी वो 3 अंकीय नहीं, वो 2 अंकीय कहलाएगी। मतलब यहाँ पे हमको जीरो को फिक्स करके जो बचे वाले 2 स्थान है, यहाँ पे हमको अंकों को चुनना है। तो एक अंक तो फिक्स हो गया, अब 5 अंक बच गए। 5 में से हमको कितने अंक चुनना है, यहाँ पे 2 अंक। तो 5p2 को जो है इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बनने वाली दो संख्याओं, मतलब 2 अंकीय संख्याओं को इसमें से तीन टोटल क्रमचय में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी 100 से 1000 के बीच आ जाएगी। ठीक है, क्या लिख लेते हैं कि यदि पहला अंक, ठीक है, यदि पहला अंक जीरो हो तो क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5p2। ठीक है, जीरो वाले 5p2 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमको 100 से 1000 बोल रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तब 100 से 1000 के बीच बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 6p3 - 5p2। इसको सॉल्व करेंगे अब। देखो, 6p3 मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6/में 6 - 3 का फैक्टोरियल, माइनस का फैक्टोरियल 5/में 5 - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, अपॉन में 6 में से 3 गया तो 3 फैक्टोरियल, माइनस 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ऊपर में क्या रहेगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल, और माइनस का 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर से 5 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा अंदर, 6 - 1। ठीक है, और बटे में क्या बचेगा, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और गुना 6 में से 1 गया तो 5, और बटे में क्या है हमारा, 3 फैक्टोरियल। ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा, 5 × 20, 20 × 5 = 100। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 100। यानी बनने वाली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 100। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो दोस्तों, ये उदाहरण 12 है। इसमें क्या करना है, हमको n का मान ज्ञात करना है और कंडीशन दी है हमारे पास में। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या दिया है हमारे पास में कि Np4 अपॉन में n-1 p4 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, n फैक्टोरियल बटे n-4 का फैक्टोरियल। पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल बटे n-1 -4 का फैक्टोरियल, बराबर है कितना, 5/3। ठीक है, अंदर वालों को आपस में गुना, बाहर वालों को आपस में गुना। ठीक है, यही करेंगे अब। कर लो यहाँ पे, किसका किसका गुना होगा, ऊपर वाले का नीचे से। तो n फैक्टोरियल गुना क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4 और 1 5, तो n-5 का फैक्टोरियल बटे में ये क्या हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल, बराबर कितना, 5/3। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये n है, इसको हम n-1 में तोड़ेंगे, मतलब n को बाहर निकालेंगे और n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, साथ में n-5 है, इसको सेम रखेंगे, n-5 का फैक्टोरियल बटे में, यहाँ से n-4 को बाहर निकालेंगे, n-4 तो अंदर क्या हो जाएगा, n-4 -1 का फैक्टोरियल, और गुना में क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल, बराबर है कितना, 5/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ऊपर में सेम रखेंगे, n-1 का फैक्टोरियल और n-5 का फैक्टोरियल बटे में n-4 है, n-4 रखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, n-5 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या है, n-1 का फैक्टोरियल। ये n-1 से n-1 कट जाएगा, n-5 से n-5 कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 जाएगा n के साथ में, 3n हो जाएगा, और 5 हो जाएगा किसके साथ में, n-4 के साथ में। इसको आगे क्या हो जाएगा, ये 5n -5 20। ठीक है, माइनस का 20 इधर ला लेंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3n इधर ला लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 5 में से 3 गया तो 2n। यहाँ से जो n का मान है वो कितना आएगा, 20/2, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे इसको हम हल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदाहरण 13 है। इसमें हमको क्या करना है, आर का मान याद करना है। ठीक है, इसमें हम आर का मान याद करेंगे। क्या गिवन है हमारे पास में कि 5 × 4 PR इज इक्वल टू 6 × 5 PR-1। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 5 गुना फैक्टोरियल 4/4 का फैक्टोरियल, बराबर में 6 गुना फैक्टोरियल 5/में 5 - R-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे हल करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एक 5 में से, तो क्या बचेगा, 4 - R फैक्टोरियल। ठीक है, 5 × 4 फैक्टोरियल बटे में 4 - R का फैक्टोरियल, बराबर यहाँ क्या होगा, 6 × 5 फैक्टोरियल बटे में R माइनस क्या हो जाएगा, मतलब 5 में से एक जाएगा तो 4, तो 4 - R का फैक्टोरियल। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यार थोड़ा सी गलती हो गई हमारी। ये जो माइनस है ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है हम इसको क्लियर करते हैं और इसको सुधारते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि R-1 करना है। ठीक है, एक मिनट, साइड भी चेंज हो गई शायद, स्लाइड।
हाँ, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या करना है कि ये 6 गुना फैक्टोरियल 5 ऊपर हो जाएगा। अब क्या होगा यार, नीचे में 5 माइनस के क्या होगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बड़ी ब्रैकेट में, r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे, 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटे में 4 - r का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा ये, 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटे में 5, ये माइनस इसके साथ में गुना होगा, प्लस माइनस माइनस आर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटे में 4 - r का फैक्टोरियल बराबर 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटे में 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सेम रखेंगे, 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटे में 4 - r का फैक्टोरियल बराबर कितना, 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटे में, इसमें से 6 - r बाहर हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 6 - r-1, यानी 6 - 1 कितना, 5 - r। ठीक है, तो फिर से 5 - r भी बाहर कर लेंगे, तो फिर क्या बचेगा, 4 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, क्या लिखा है हमारे पास में, 6 - r, तो जब 6 - r बाहर निकालेंगे तो 6 - r-1 बचेगा, और फिर इसको भी बाहर निकालेंगे, 6 - r-1 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6 - r-2 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 - 1 कितना, 5 - r, ये 6 - r सेम रहेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 - r का फैक्टोरियल, तो यही हमने यहाँ पे लिखे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या होगा इसमें, 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, बटे में 4 - r का फैक्टोरियल बराबर, इसको भी तोड़ेंगे, 6 गुना 5 को बाहर निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 6 - r, 5 - r, और ये 4 - r का फैक्टोरियल। 4 - r फैक्टोरियल से 4 - r कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, ये दोनों इसके साथ में गुना में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 6 - r, और 5 - r बराबर कितना, 6 और 5 का गुना करेंगे तो 30, या फिर इस 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 6 बार में, गुना करो कितना आएगा, 6 × 5 = 30, माइनस का 6 r, माइनस का 5 r, और प्लस का r² बराबर कितना, 6 r², माइनस माइनस प्लस, 5 और 6 11 r, और प्लस का 30, और इधर से 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से r² -11r, प्लस का क्या हो जाएगा, 30 - 6, 30 - 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे हम 11 r को, तो काय में टूटेगा, 24 आना चाहिए, तो माइनस का 8 r, माइनस का 3 r, प्लस का 24 बराबर 0। यहाँ से r कॉमन निकाले तो r-8, यहाँ से -3 को कॉमन निकाले तो यहाँ पे भी r-8 बराबर 0, यानी r की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, r-3 1 हो गया, और r-8 बराबर 0। तो r-3 बराबर 0 करेंगे तो r का मान 3 हो जाएगा, लेकिन ठीक है, यहाँ तो कुछ गिवन नहीं है, तो यही होगा। और साथ में एक और है हमारा, r-8 बराबर 0, तो इससे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ये दोनों वैल्यू r की हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है हमारा, उदाहरण 15। उदाहरण 15 में क्या बोल रहा है कि 4 लाल, 3 पीली, 2 हरी डिस्को को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब इनके भी हमको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि क्रमचय की संख्या निकालना है। साथ में कंडीशन क्या है इसमें, कि 4 जो है समान प्रकार की, 3 समान प्रकार की, और 2 समान प्रकार की, मतलब इसमें प्रमेय 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो जो दिया है वो लिखेंगे हम। क्या दिया है हमारे पास में कि लाल गेंदें, ठीक है, लाल डिस्को की संख्या, लाल डिस्को की संख्या कितनी गिवन है हमारे पास में, 4। वैसे पीली डिस्को की संख्या कितनी है, 3। और हरी डिस्को की संख्या कितनी है, 2। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको क्रम में एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, क्योंकि डिस्को को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। तब क्या करेंगे, हम क्रमचय बनाएंगे। तब कुल क्रमचय की संख्या, ठीक है, तब कुल क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी गेंदों का योग ऊपर में हो जाएगा, उसका फैक्टोरियल, मतलब 4 + 3 + 2 का फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 फैक्टोरियल मतलब क्या है, इसको तोड़ेंगे हम, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटे में ये 4 फैक्टोरियल है। 3 को तोड़ेंगे, 3 × 2 × 1 और 2 को तोड़ेंगे, 2 × 1। 4 से 4 कट गया, 3 से 9 को 3 बार में, 2 से 8 को 4 बार में और 2 से 4 को 2 बार में। ठीक है, कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 6 7 42 गुना 6 पंचे 30। कितना आएगा इसका, 3 दूनी 6, 312, 1260 तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यही हमारा परम्यूटेशन था। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय में व्यवस्थित करना या क्रम में व्यवस्थित करना और क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, परम्यूटेशन है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं हम। इसकी कुछ जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद में हम संचय के भी बारे में इसकी अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।